हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे। हम लोग उधर परसेंटेज के टॉपिक्स आगे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जितना कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अब उसकी बारी है रिवीजन करने की। तो रिवीजन करने के लिए हमने एक बुक सेलेक्ट किया है। तो हर एक बुक से आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। तो आज मेरे पास बुक है, आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की बुक से मैं नंबर सिस्टम के टॉपिक, जो भी नंबर सिस्टम है चैप्टर फर्स्ट है, इसके 50 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग ना। तो कुल मिला के पूरे टॉपिक मिसलेनियस टाइप में कवर हो जाएगा। और आप सबके पास अगर ये बुक है तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, जहाँ पर भी डाउट आता, प्रॉब्लम आता, आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और नंबर सिस्टम का रिवीजन करते हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इस आर.एस. अग्रवाल की बुक में नंबर सिस्टम के चैप्टर 1 से 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। और कोशिश सही रहेगी कि सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में हो जाएँ। और देखते हैं क्या होता है, एक क्लास लगती है, 2 लगती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर रिविज़न स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। वैसे अगर हम नंबर सिस्टम के विषय में बात करें तो नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको डिटेल्ड वहाँ पे एक एक टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें टॉपिक नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 24 या 25 तक के हर एक टॉपिक का अलग से वीडियो है। तो वहाँ पे जाके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 589 प्लस 187। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये। और माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है 589 और इंटू में 187। देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन रहते हैं, घातांकरणी के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे निकालना है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। अगर हम एक की बात करें तो एक हमारे पास a है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, b है। अगर हम इसको इस फॉर्मुलेशन में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ, 589 को a माना है और 187 को b माना है, तो क्या हो जाएगा, ab। अच्छा, अगर हम इतने की बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये 4ab के बराबर होता है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ, ab। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ होगा तब कैसे करेंगे हम लोग। प्लस का फॉर्मूला क्या है, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 931 इंटू 931 प्लस 138 और इंटू में 138। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बस अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। अब देखिए, पूरे सवाल में आपको सवाल की नेचर को समझना है। पूरे सवाल में क्या, सिर्फ 2 डिजिट्स है ना। एक है हमारा 931, इसको हम a मान के चलते और 138 इसको हम b। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम नीचे देखेंगे तो 931 गुणे 931 मतलब a गुणे a, तो a स्क्वायर। और दूसरा हमने 138 को b माना है, तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, ऊपर जो आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अपॉन में भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2। अगर आपको इस तरह के सवाल कहीं पे मिलते हैं, इसीलिए आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप रिवीजन किए रहेंगे तो ये सारे सवाल बहुत जल्दी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 735 और इंटू में लिखा हुआ है 735 इंटू में 735 माइनस 105 और इंटू में 105 और इंटू में 105। ठीक है।
अपॉन में क्या है आपके पास 735 और इंटू में 735 प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105, ठीक। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का यूज किया हुआ ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगर कैलकुलेशन में पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हम a को मान लेते हैं 735 और b को मान लेते हैं 105, तो आप ध्यान से देखेंगे a गुड़े a कितना हो जाएगा, यहाँ से a क्यूब माइनस क्या हो जाएगा b क्यूब। अब देखिए a गुड़े a लिखा है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 735 इंटू 105 लिखा तो क्या हो जाएगा ab, और प्लस a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा b, तो b स्क्वायर। ऊपर अगर आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आप यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। जो लिखा हुआ उसको एज इट इज़ आप लिखा रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचा क्या आपके पास a माइनस b, तो a माइनस b का मतलब 735 माइनस 105, ठीक है। तो आपका आंसर 5 में से 5 गया 03, तो आपके आंसर कितना हो जाएगा 630। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पर भी मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस पे रहेंगे तो ये सवाल विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब की बार यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब था। अगले क्वेश्चन में a क्यूब प्लस b क्यूब का भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 680 इंटू 680 और प्लस क्या हो गया 320 और इंटू में 320 माइनस 680 इंटू 320, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 680 इंटू 680 और इंटू में 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखें, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के नंबर हैं। एक तो नंबर है 680, उसे हम a मान लेते हैं। दूसरा नंबर है 320, उसे हम क्या मान लेते हैं b। तो यहाँ पे देखेंगे a गुणे a तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस लगा है ठीक, प्लस b गुणे b कितना हो गया b स्क्वायर, माइनस 680 गुणे 320 मतलब ab, अपॉन में क्या हो जाएगा 680 गुणे 680 गुणे 680 तो क्या होगा 3 बार गुणा है तो a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा b क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। नीचे अब ध्यान से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या 1 अपॉन a प्लस b। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 680 प्लस 320, तो ये 1/1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक्स हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ 963 963 गुणे 963 गुणे 963 प्लस 137 गुणे 137 गुणे 137, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा 963 गुणे 963 माइनस 963 गुणे 137 प्लस 137 गुणे 137, ठीक है। एक सवाल ये लिखा हुआ है। अब देखिए सेम टाइप का सवाल है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पॉसिबल हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ, सेम टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये भी एक और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144
और बटे में क्या लिखा हुआ 112। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को अगर आप कैलकुलेशन के मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लगने वाला। फार्मूला अप्लाई करिए, ध्यान से देखिए आपकी बात 3 नंबर है, लेकिन आप ऊपर में ध्यान से देखिए कि एक ही नंबर 2 बार लिखा, फिर दूसरा नंबर भी 2 बार लिखा है। अगर हम इस नंबर को a मान के चले और इस नंबर को b माने तो a गुणे a क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b गुणे b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, बटे में क्या लिखा हुआ 112। आप इसको लिखे रहिए। अब ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी एक फार्मूला होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन में क्या हो गया 112। अब देखिए अगर आप a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और 144, तो 256 और 44 मिलके 300 400, ये 400 हो जाएगा, और इंटू में 256 में 144 घटाएंगे तो 112, बटे में क्या हो जाएगा 112, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए और सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए, और जब भी आपको लगे कि कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा तो हमेशा उसको रिकॉल ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको चैप्टर आ गया है, आप सोचिए कि नंबर सिस्टम लगा लिया है मैंने, अब नंबर सिस्टम जब एग्ज़ाम होगा तब डायरेक्ट एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो डिट श्योर है कि अगर जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो हो सकता है चांसेस उसके गलत होने के ज़्यादा हैं। इसीलिए आप वीकली रिवीजन, जो भी टॉपिक आपके हो चुके हैं, जो भी तैयार है, उनका वीकली रिवीजन या मंथली रिवीजन का शेड्यूल ज़रूर फिक्स करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा स्पीड हम लोग ज़्यादा ही रखेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो पाएँ एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियोज हो पाते हैं तो उससे भी चैलेंजिंग होता है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए, बाकी ऑप्शन बुक में लिखे हुए हैं। जिसके पास भी RS अग्रवाल की बुक है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं मैच करेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सीरियल्स में बता रहा हूँ, यहाँ पे बुक में वो सीरियल नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, आप इस सवाल का थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है कि अगर कहीं पे 1 सही 1/2 लिखा है तो इसको एक तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 एकन्नम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। एक तरीका यह है लिखने का। क्या इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा देखिए, क्या इसको हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं क्या? अगर 1 सही 1/2 लिखा है तो उसको तो पहले हम क्या लिख सकते हैं 3/2, है ना। सही बटे में लिखा है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लिए। एक दूसरा तरीका भी लिखने का है कि अगर कहीं पे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। उसे लिखने का तरीका क्या है कि 1 सही 1/2 लिखा है तो 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करें तब हमारे पास फॉर्मुलेशन क्या बनेगी। ठीक है, अगर हम इस बात को पूरे में अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2, ये एक बात हो गई। अगला क्या होगा 11 + 1/2, ये दूसरे में आ जाएगा। तीसरा ये हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीरीज है 1 और 11 और 111 और 1111, तो 1 11 111 और 1111 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 प्लस। अब देखिए आधा और आधा 1/2 + 1/2 मिलके 1, है ना। 1/2 और 1/2 मिलके फिर से 1, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1236। मैथ्स बहुत ईजी, बस आप थोड़ा सा एक बार इंटरेस्ट बनाइए और रेगुलर रिवीजन पे आइए तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं हर टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, वही प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया जाएगा ताकि आप अपने घर पे भी उन सबको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का चैलेंज ना रहे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी क्लास में नंबर सिस्टम चलता है और कोई बच्चा इस बुक से लगाता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करता है।
ठीक है, अब आपको ये बताना है, 1 मिनट होल्ड करते हैं क्योंकि बाहर गाड़ी नहीं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें उस तरह के मैथ्स नहीं लगनी जो आपको परेशान करे, बस थोड़ा सा रिलेट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करने के देखिए यहाँ पे A, B, C और D निकालना, तो हम सबसे लास्ट वाले स्टेप से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है स्टेप? 7 की पावर D इक्वल टू कितना लिखा हुआ 8। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 7 की वैल्यू क्या है, 6 की पावर C, तो 7 की जगह पे क्या रखेंगे, 6 की पावर C की पावर क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 8। अच्छा, एक मैथ्स का रूल है, अगर कहीं पे a स्क्वायर का स्क्वायर लिखा तो क्या हो जाता है, a की पावर 4। इसका मतलब अगर किसी नंबर पे घात की घात लिखी होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर CD बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब क्या करना है, 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर B, तो 6 की प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 की पावर B की पावर क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू कितना हो गया, 8। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, घात की घात है तो घातों का गुणा, 5 की पावर BCD बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ तक समझ रहे होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करूँगा, पूरा सवाल फिर से करते हैं। अब देखिए 4 की पावर A इक्वल टू 5 गिवन है, 5 की पावर B इक्वल टू 6 गिवन है, और 6 की पावर C इक्वल टू 7 और 7 की पावर D इक्वल टू 8। और हमें फाइंड क्या करना था, ABCD फाइंड करना था। तो एक कॉमन सी बात है कि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, अगर ये घातें ऐसा कुछ हो जाए कि मल्टीप्लाई में, तो एक बात हमें समझ में आती है कि अगर कहीं पे घात की सिचुएशन बन जाए तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब घात की घात बनानी थी तो शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, 7 की पावर D इक्वल टू 8 से शुरुआत की। ठीक है, 7 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर C, तो 6 की पावर C, 7 की जगह पे D आपका ऊपर एज इट इज लिखा हुआ। घात की घात है तो घातों का गुणा, 6 की पावर CD इक्वल टू 8 हो गया। अब 6 की वैल्यू भी आप क्या रख सकते हैं, 5 की पावर B, तो 5 की पावर B रखा, तो फिर से वही सिचुएशन। अब 5 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 की पावर A, तो 4 की पावर A की पावर क्या हो जाएगा, BCD बराबर कितना हो गया, 8। तो घात की घात है, फिर से वही सेम सिचुएशन है, घात की घात है तो घातों का गुणा हो रहा है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर ABCD इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब देखिए ABCD तो मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो हम दोनों तरफ के बेस इक्वल करेंगे, तभी पावर हमारी इक्वल हो पाएंगी। ठीक है, तो बेस इक्वल करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, ABCD, और बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। एक बार फिर से यहाँ पे सेम सिचुएशन है, घात की घात है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2ABCD बराबर 2 की पावर 3। अब दोनों तरफ में बेस इक्वल है तो घातों को कंपेयर कर लेंगे, अगर आधार बराबर है तो दोनों तरफ की घातें भी बराबर होंगी, तो 2ABCD बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो फाइनली आपका ABCD बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जब भी क्लास होती है और नंबर सिस्टम कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है तो यही क्वेश्चन ज़रूर पूछता है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जहाँ कहीं पर भी समस्या आती है तो आप वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं, तो उम्मीद यही करता हूँ कि कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 1/1 इंटू 2 है, प्लस 1/2 इंटू 3 है, प्लस 1/3 इंटू 4 है, प्लस डैश डैश डैश, प्लस 1/99 इंटू 100। ठीक है, 1/99 इंटू 100। अब देखिए ये एक सीरीज़ के हैं और सीरीज़ की वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरे कंटेंट मिल जाएंगे, क्या बेसिक फंडामेंटल है और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ और दूसरा आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट तरीका बता देते हैं, जिससे आपको अगर आप भूल भी जाते हैं शॉर्टकट तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट तरीका आप सीख लीजिए।
शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, 1 अपॉन अंतर, अभी बता रहे हैं सारी बातें, 1 अपॉन अंतर 1 बटे पहला पद माइनस 1 बटे अंतिम। ठीक है, अब देखिए अंतर, अगर कहीं पे इस तरह की सीरीज मिलती है या फिर अगर आप कहोगे तो इस सीरीज, ये सीरीज आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकती है 1/2, 1/6, 1/12 डैश 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 प्लस 1/1 अपॉन 9900। अगर ऐसे आती है तो सबसे पहले तो नीचे वाली संख्याओं को इस तरह के गुणनखंड बनाते हैं कि वो संख्याएं लगातार हो या उन सबका अंतर बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, तो इसी, और डैश डैश का क्या मतलब है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 5 और 6 और 100 तक, तो 99 और सब जगह का अंतर बराबर है। ठीक है, अब सब जगह का अंतर बराबर है तो ये शॉर्टकट सबसे बेहतरीन, 1 बटे अंतर, तो अंतर 1 1 का है, पहला का मतलब सबसे पहला वाला ना, और अंतिम का मतलब सबसे अंतिम वाला, तो क्या रखेंगे 1/1 माइनस 1/100, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/100, तो मतलब 99/100। एक ये सबसे बेहतरीन तरीका है जब भी इस तरह की सीरीज़ मिले। अब देखिए ये सीरीज आप कैसे पहचानेंगे कि एग्ज़ाम में कि हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, तो एक दूसरे तरीके की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे पहली टर्म लिखी है 1/1 × 2। अगर हम इस टर्म को बात करें आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है, आप 1/2 लिखिए। या फिर अगर हम आपसे कहें कि इस टर्म को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/1 माइनस 1/2। आप ध्यान से देखेंगे ये वास्तव में क्या है 1/2 है, तो क्या 1/2 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1/1 माइनस, इसका मतलब 1/1 माइनस करके 1/2। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1/2 ही आएगा। ठीक, दूसरी टर्म हमारे पास लिखी है, अगर हम दूसरी टर्म को ऐसे लिखें 1/2 माइनस 1/3, आप इसको सॉल्व करो तो 1/6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तब भी ये वैल्यू 1/6 के ही इक्वल होगी। अगली टर्म को क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100। ठीक, अच्छा अब अगर ध्यान से आप देखिए तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का प्लस का अच्छा डैश डैश का मतलब यहाँ पे 3 4 था तो 4 5 भी आएगा, 4 कट जाएगा। ऐसे ही 99 100 है तो इसके ठीक पहले क्या आएगा 98 गुणे 99, तो 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1/1 माइनस 1/100। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 99/100। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सीखें और रिवीजन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ 1 माइनस 1/3, सेम टाइप की सीरीज है, बस थोड़ा सा चेंज है, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डैश 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 1 माइनस 1/n। ठीक, अब देखिए अगर आपको सीरीज बहुत डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक दे दूंगा, जितने टॉपिक्स के यहाँ पे नंबर सिस्टम की पूरे डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको, और सीरीज़ के भी, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारे कंटेंट अलग अलग वीडियोज़ में हैं और डिटेल में है और बेसिक में है, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से भी अगर आपको रिवीजन करना है तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/3 लिखा तो ये 2/3 हो जाएगा। अगला क्या है 1 माइनस 1/4 लिखा तो ये 3/4 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा यहाँ से 4/5 हो जाएगा डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1/n। अच्छा आप ध्यान से देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा, 5 से 5 होगा, तो इसी तरह से ऊपर वाला कटेगा कि नीचे वाला, तो आप कहेंगे ऊपर वाला, तो फाइनली बच क्या जाएगा 2/n। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2/n। तो ऐसी सीरीज अगर कहीं पे आती है, माइनस वाली सीरीज कहीं पे आती है तो सिंप्लीफाई कर लेना, या फिर अगर यहाँ पे प्लस भी दिया होता तब भी आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस 1/2², अगला है 1 माइनस 1/3²,
1 माइनस 1/4 स्क्वायर डैश 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 1 माइनस 1/19 स्क्वायर और 1 माइनस 1/20 स्क्वायर। ठीक, इसके ऑप्शन मैं आपको दिए देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। 0.522, 0.552, 0.525 और 0.555। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि देखिए मैंने आपको माइनस की भी सीरीज़ बता दी और प्लस की भी सीरीज़ बता दी। अब की बार क्या है कि स्क्वायर की सीरीज़ और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्वायर की सीरीज़ क्या है, देखिए इसमें हो सकता है थोड़ा सा डाउट है, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ आपको। हिंट क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1/1 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको 2 स्क्वायर करके आप इसको ऐसे लिखिए, इसको 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी करके लिखिए और एक ब्रैकेट में a माइनस बी करके लिखिए। तो a प्लस बी लिखेंगे तो 1 + 1/2 आएगा और 1 माइनस बी लिखेंगे तो 1 माइनस 1/2। अब देखिए प्लस वाली सीरीज अलग कर लेना, माइनस वाली सीरीज अलग कर लेना। प्लस वाली में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, फर्स्ट अपॉन लास्ट बचेगा, और माइनस वाली सीरीज में भी बहुत सारी चीज़ें कटेंगी। जो बचेगा फाइनल उसको सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 2 माइनस 1/3, अगला क्या है 2 माइनस 3/5, और अगला क्या है 2 माइनस 5/7 माइनस डैश 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 2 माइनस 997.999। ठीक, अब देखिए ये माइनस वाली सीरीज का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5/3। अगला 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 7/5। अगला 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9/7। तो ये डैश डैश डैश, अगर इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1998 माइनस 997 बटे कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1001 बटे में क्या हो जाएगा 999। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैंसिल क्या हो रहा, 5 5 कैंसिल हो रहा, 7 7 कैंसिल हो रहा, तो 9 9 कैंसिल होगा। ऐसे ही हमारे नीचे वाला नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1001/3। तो ये सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में सीखे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि अगले किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और वहाँ पे क्या हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, 4 की घात 61, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किस संख्या से विभाज्य है, किस से विभाज्य है, और इसके ऑप्शन ज़रूरी हैं, 3 है, 10 है, 11 है और 13। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको बड़ी घातें मिलेंगी तो बड़ी घातों को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ी घातों में हम ये पता करेंगे कि बड़ी घात का कोई फैक्टर मिल सकता है क्या, कोई गुणनखंड मिल सकता है क्या, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल सकता है क्या, कोई कॉमन फैक्टर मिल सकता है क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन कर लो तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये 4 की घात 1 बचेगा, ये 4 की घात 2 बच जाएगा और ये 4 की घात 3। ठीक है, अब देखिए कॉमन का मतलब होता है उसी नंबर से भाग देना। अगर हम भाग दे रहे हैं 4 की घात 61 बटे में 4 की घात 61 तो कट जाएगा, 1 बचेगा। ऊपर 4 की घात 62 है, नीचे 4 की घात 61 है। आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो इसीलिए 62 में 61 घट गया, 1 बच गया, 63 में 61 घट गया, 2। इस तरह से करेंगे तो ये 4 की घात 61 गुणे यहाँ से कितना हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया और ये कितना 64, तो कितना 64, 16, 80, 84 और 85। अब देखिए 85, 4 की घात 61 एक बड़ा नंबर है, लेकिन 85 को हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो आप कहेंगे या तो 5 से या तो 17 से, 17 × 5 = 85, लेकिन ना तो ऑप्शन में 5 है ना तो ऑप्शन में 17 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस 4 की घात 61 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 की घात 60 गुणे 4 गुणे 85,
तो ये 4 की घात 60 गुणे कितना हो जाएगा 320। 320 8 चौक 32, 5 चौको 20, 340। ठीक है, अब देखिए 340 किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा नहीं कटेगा, किससे कटेगा 10 से। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जब भी बड़ी घातें आएंगी तो आपकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम क्या करें, जो भी बड़ी पावर्स हैं उनको छोटे पावर्स में ब्रेक करने की कोशिश करें या उनका कोई एक गुणनखंड खोजने की कोशिश करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, यदि n एक सम संख्या है, ठीक है, और 6 की पावर n-1 किससे पूर्णतया विभाजित है, किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, और इसके ऑप्शन क्या हैं 30, 36, 6 और 35। अब देखिए अगर आपको इस तरह का कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसमें क्या कह रहे हैं कि n एक सम संख्या है तो n की वैल्यू पुट करेंगे, सम का इवन नंबर्स। ठीक, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, डैश डैश। अगर यहाँ पे 6 की पावर n-1 है, n बराबर हम 2 रखें, 2 रखेंगे तो 6 की घात 2 माइनस 1 तो 36, माइनस 1 क्या हो गया 35। ठीक, अब n बराबर 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 6 की घात 4, 6 की घात 4 का मतलब कितना होगा 216 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 215। ठीक है, अब देखिए 215 किससे कटेगा, अब ना तो ये 30 से कटेगा, ना 36 से कटेगा, ना 6 से, तो इसका मतलब 6 की पावर n-1 यदि n एक सम संख्या है तो किससे विभाजित होगी 35 से। ठीक, ऑप्शन में अगर 5 और 7 रहता है तो हम वो देखेंगे कि क्या उसका, देखिए 35 दिया है तो 35 से विभाजित होगी, अगर 35 नहीं दिया होता है तो कोई 35 का एक गुणनखंड मिलेगा। ठीक, 5 या 7 में से वो संख्या विभाजित होगी, तो ऐसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 2870। ठीक है, और इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2 प्लस डैश 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 40 की घात 2। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो ऊपर वाली सीरीज का यूज करिए और उसका आंसर बताइए। तो आप देखिए 2 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 को बात करें तो 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्या 1 गुणे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक, और 40 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 20 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर कहीं पे AB का होल स्क्वायर लिखा होता है तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। AB का होल स्क्वायर होता है जिसे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर। तो सेम चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डैश डैश, अगला क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए 2 स्क्वायर यहाँ पर भी, 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 तो इस 2 स्क्वायर को आप कॉमन कर लीजिए। कॉमन का मतलब उसी संख्या से भाग देना, तो क्या बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 20 स्क्वायर ना। तो ये 2 स्क्वायर हो गए। अब देखिए इतने की वैल्यू आपको गिवन है, इतने की वैल्यू क्या गिवन है 2870, तो 2870 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक।
अब देखिए ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो सब जगह से आपको मिलता रहता है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ दो मेथड है ना। एक मेथड क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, घात कुछ भी हो तो इकाई क्रमशः वही 0, 1, 5 और 6 ही हो जाती है। और दूसरा मेथड क्या होता है, जो भी घात लिखी रहती, जैसे 753 लिखा हुआ है तो 2137 की घात कितना लिखा हुआ है, 753 लिखा हुआ है। 4 से भाग करते हैं घात को और शेष पता करते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, 4 से भाग करेंगे, शेष पता करेंगे। तो 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 1। तो शेष 1 बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 की घात 1। ठीक है, 7 की घात 1, क्योंकि शेष 1 बच गया है तो 7 की घात, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना तो सिर्फ इकाई वाला अंक लेके देखेंगे। तो 7 की घात 1, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7। ठीक, एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम आपसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं 13 की घात 2003 में इकाई का अंक। 13 की घात 2003 में इकाई का अंक, तो क्या करना है, जो भी घात लिखी रहेगी 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 का मतलब 27। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। ये चीज़ समझेंगे। जैसे घात में 2003 था, 2003 को 4 से भाग करेंगे तो लास्ट के 2 अंक 4 से भाग करने का नियम देखिए, पूरी संख्या में 53 में नहीं भाग करना, 753 में, सिर्फ 53 में भाग कर लीजिए, तब भी शेष आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शेष पता चल गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 7। ठीक, 1-2 क्वेश्चन हम और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारा हम लोग 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में पढ़ पाएंगे। 2 वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, या फिर मैं कोशिश करूँगा मर्ज करने की। आई थिंक इट विल बी होल्ड, अभी नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, 22 की घात 23 में इकाई का अंक। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 23 को 4 से भाग करके शेष पता करना। तो 4 पंचे 20, तो शेष कितना बच गया, 3। इकाई का अंक 2 है, यही जो शेष बचता है इसको घात में लिख देते हैं, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है 7 की घात 105 में इकाई का अंक। ठीक है, तो 7 की घात 105 है, 105 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे एक ही संख्या, तो 7 की घात 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, यूनिट डिजिट का इकाई का अंक ज्ञात करना, और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि माइनस वाली बात यहाँ पे आ गई, 2 चीज़ें हैं तो कन्फ्यूजन न होने पाए इसलिए ना। तो सबसे पहले आप दोनों में अलग अलग पता करें। जैसे 7 की घात 95 है, तो इसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करेंगे, शेष पता करेंगे, 23 चौके 92, 3 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की घात 3। अब देखिए 7 की घात 3 का मतलब 343, तो 343 है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया, 3। अगला क्या है, 3 की घात 58 है, 58 को 4 से भाग कर दीजिए, शेष 2 बचेगा, तो 3 की घात 2, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 9। तो 3 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, 3 माइनस 9, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इकाई का अंक 6 लिखेंगे। अगर आपने 6 लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि 7 की घात 95 एक बड़ी संख्या है, जिसमें से इकाई का अंक हमने पता कर लिया है 3, तो बगल वाली संख्या से एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। तो जब भी माइनस वाले क्वेश्चन आए तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर गलत ना होने पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो लिखा हुआ है 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ठीक, अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है, जैसे नाम से ही पता होता है, जो स्थान के अनुसार मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान।
और जातीय मान या आंकिक मान किसी संख्या में किसी अंक का आंकिक मान वह स्वयं का अंक होता है, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, स्थानीय मान तो 7000 हो जाएगा, और जातीय मान वह स्वयं का अंक तो 7 है तो 7, दोनों का अंतर बताना था तो 6993, या दोनों का योग बताना होगा तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप इनको सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन दे देता हूँ कैसे क्या करना है। अब देखिए अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं, तो अभाज्य संख्याएं सबसे पहले तो क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा हुआ स्वयं की संख्या, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, पहला गुणनखंड 1, दूसरा स्वयं की संख्या। अगर हम 1 के विषय में बात करेंगे तो 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। मैंने कहा केवल और केवल, इसका मतलब ना तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे ना 2 से कम होंगे, तो 1 में 2 से कम है, तो 2 की विषय की बात करेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा। इसका मतलब पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 2, या फिर एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होती, 2। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना एग्जाम्स में। अब देखिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जब भी नंबर सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे 1 से 100 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो टोटल कितनी होती, 25। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती, 25। अगर इन 25 के शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट क्या था, 44, 22, 32, 23 और 21, ठीक। अब इस 4 का मतलब है कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब है, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 70 तक तो यही आएगा, तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19। इसका मतलब 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, और इसमें आपको अभाज्य संख्याओं के अगर प्रकार की बात करेंगे तो सहअभाज्य और सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर ना, और एक ट्रिपलेट प्राइम। ये तीनों बातें आपको वहाँ पे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे देखेंगे नंबर सिस्टम का, फिर बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए 2 वीडियो में 25-25 क्वेश्चन के 2 पार्ट में शेयर कर दिए जाएंगे सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं कि n³ माइनस n, और n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो n³ माइनस n किस संख्या से विभक्त होगा, किस संख्या से विभक्त होगा, ठीक है। तो किस संख्या से विभक्त होगा, इसके ऑप्शन है 3 है, 6 है, 12 है और 18। देखिए ऐसे जनरल क्वेश्चन के लिए बिना ऑप्शन के कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, गणना करने वाली संख्या 1, 2, 3, 4। तो हम लोग अगर 1 रखेंगे तो 0, 0 तो सबसे कट जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, 12 से, 18 से। हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। n बराबर 2, अगर n बराबर 2 रखोगे तो 2 की घात 3, 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6। n बराबर अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 27 और माइनस कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3, 24, ठीक। अगर n बराबर 4, 2-3 वैल्यू रख के चेक करेंगे ताकि क्लियर आंसर आ जाए। 64 और माइनस कितना हो जाएगा, 4, 60।
अब देखिए यहाँ पे 6 है, 24 है, 60, तो ये सारी संख्याएं किससे कट रही हैं? 6 से। इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो n³ माइनस n को हमेशा विभक्त करेगी, इसका जहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा और स्पेस भी मोबाइल में नहीं बच रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं? आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127। ठीक है। एक ये दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ? 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक। ऑप्शन में क्या क्या है? 127, 97, 30 और 224। अगर आपने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। ठीक है। फिर भी मैं आपसे रिकॉल कर देता हूँ। देखिए एक सिंपल सी बात है, a की पावर n प्लस b की पावर n। n कैसा है? विषम। इस नोट पॉइंट को याद रखेंगे। n विषम हो, n विषम है तो उभयनिष्ठ क्या होता? ऑलवेज बी a प्लस बी। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा क्या होगा? a प्लस बी ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 127 यहाँ भी है, 127 यहाँ भी है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? 127 प्लस 97 ना, क्योंकि n विषम है, घातें विषम है, तो कितना? 7 7 14, 9 2 11 1 12, 224। अब यहाँ पर भी 97 कैसा है? विषम है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी। इसका मतलब 127 और 97, 7 7 14, 9 2 11, 224। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों जगह पे मौजूद हो। इसका मतलब 224 क्या है? हमारा दोनों जगह पे उपस्थित है। ठीक है। 224 दोनों जगह पे, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 224। तो हम लोग मिलेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं 25 क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो आप सभी लोग भी कमर कस लीजिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स आपके मान के चलिए विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म चल रहे हैं या आने वाले हैं, जैसे यूपी SSSC पेट हो गया है, पेट का सिलेबस मैथ्स का दूसरा है, तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। उस हिसाब से भी, पैटर्न के हिसाब से भी यूपी टेट आने वाला है और UPSI का फॉर्म चल ही रहा है, तो आप सब लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। और हम लोग यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छे से करने वाले हैं और स्टार्ट भी कर दिए हैं, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। तब तक के लिए बाय बाय।